मॉर्निंग हमारे साथ जयशिमा प्रोफेसर रीजनल कॉलेज फार्मेसी। तो हम पढ़ रहे थे हमारे कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है फर्स्ट, हमारा आता है ओपन कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। पहला हमारा आता है ओपन कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। या फिर वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ये हमारा पहला टॉपिक है, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का, ठीक है। कंपार्टमेंट मॉडलिंग का पहला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें अब आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं, ओपन वन कंपार्टमेंट का मैंने पहले भी क्लियर किया आपको कि वन कंपार्टमेंट में हम एक पूरा ये ह्यूमन बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पूरी ह्यूमन बॉडी को हम क्या मानेंगे, एक सिंगल कंपार्टमेंट मानेंगे कि एक पूरा क्या है, सिंगल कंपार्टमेंट है। इसके अंदर जो सेल्स है, टिश्यूज है, जो भी ब्लड का फ्लो होगा वो इस पूरे एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर होगा, ठीक है। एक पूरा ह्यूमन बॉडी को हमने क्या मान लिया है, वन कंपार्टमेंट मान लिया है। अब इसके अंदर जो भी हमारी ड्रग होगी, जो भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिपोजिशन होगा, या हमारे ड्रग की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी वो इसी की बेसिस पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है एक्सप्लेन कर रहा है, ये सेटिस्फैक्टरी मेथड है जो कि एक्सप्लेन करता है कि हमारी बॉडी बॉडी जो है वो सिंगल कंपार्टमेंट है, उसी में हमने किया है पूरी बॉडी का जो भी हमारी ड्रग है उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम इसमें चेक करेंगे। इसके अलावा भी हमारे मिक्स्ड कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, 2 कंपार्टमेंट भी होते हैं, 3 कंपार्टमेंट भी होते हैं, अलग अलग आते हैं। तो पहला हमारा आता है इसके अंदर वन कंपार्टमेंट मॉडल। आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, इनके थ्रू हम किसी भी ड्रग का जंक्शन करते हैं कि हमारे ड्रग की इतनी टाइम में इतनी कंसंट्रेशन आ जाती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ब्लड के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम इसको मानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सिंगल एक कंपार्टमेंट है, होमोजेनियस हमारा एक फ्लूइड है। होमोजेनियस वर्ड का मतलब होता है जिसके अंदर सिमिलर मिक्सचर हो, वही हमारा पूरा का पूरा एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ड्रग का, हाँ, इसके अंदर जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्लाज्मा और अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होता है। जैसे अभी बॉडी है, यहाँ पे अभी जो भी ड्रग जाएगी वो कहाँ जाएगी, तो प्लाज्मा के अंदर जाएगी, प्लाज्मा और प्लाज्मा किसके अंदर लेके जाएगी, हमारी बॉडी फ्लूइड्स और हमारे जो भी हमारे ऑर्गन हैं उन तक हमारी ड्रग का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ह्यूमन बॉडी सिंगल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा हम मानते हैं कि जो ड्रग है वो मूव करती है, हमारे डायरेक्टली मूव करती है इन और आउट, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ड्रग का क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ड्रग का इन और आउट एलिमिनेशन तो वो हमारा जो है डायरेक्टली मूव करती है हमारे ड्रग एब्जॉर्ब इन और आउट फॉर्म में। अब ड्रग का आपको पता है एलिमिनेशन होता है, ये हमारा डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब हो गया हमारा जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो रेट टाइम पे डिपेंड करती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है ड्रग की रेट के साथ में। जैसे जैसे रेट चेंज होती है, ड्रग की कंसंट्रेशन चेंज होती जाती है, वैसे वैसे ड्रग की जो रेट है वो भी चेंज होती जाती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के रूल को फॉलो करती है, जिसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें तो ये हमारा ओपन कंपार्टमेंट है। सबसे पहले सिंगल कंपार्टमेंट, आपको पता है ये हमारा एक ब्लड है, इसके अंदर टिश्यू भी आ गया है, सेल भी आ गई, ऑर्गन भी आ गई, ये सब हमारा सिंगल कंपार्टमेंट है। ओपन कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस के अंदर हो रहा है, ठीक है। ड्रग हमारी यहाँ से आ रही है, तो ड्रग हमारी 0 फॉर्म से आ रही है 1 1 तक, ठीक है। जहाँ कहाँ से वन कंपार्टमेंट से एलिमिनेशन हो रहा है ड्रग का। एलिमिनेशन का मतलब हो गया ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ड्रग का एक्सक्रीशन भी हो रहा है। तो ये सिंपल है, एक सिंपल प्रोसेस है। ये इसका मतलब हुआ ड्रग का एब्जॉर्प्शन, कि ड्रग आपने ली, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो गया। तो ये हमारे सिंगल कंपार्टमेंट को शो कर रहा है कि नोट, और ये हो गया हमारा एलिमिनेशन। तो ये जो सिंगल सा प्रोसेस होता है हम पढ़ते हैं कि आप ड्रग लोगे, ड्रग लेने के बाद उसका एडीएमई प्रोसेस होगा, एडीएमई प्रोसेस होने के बाद एडी प्रोसेस होगा, एडी प्रोसेस होने के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। ये हमारा सिंगल एक कंपार्टमेंट बॉडी है, यहाँ पे हमारे ये सिंगल प्रोसेस चलते हैं, ये हमें पता है। ये हो गया हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ठीक है। अब ये जो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें सिंगल वन कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया वन कंपार्टमेंट ओपन इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, वन कंपार्टमेंट ओपन एक्स्ट्रावेस्कुलर
ठीक है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हो गया, फिर इन्फ्यूजन हो गया। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर एक तो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा, एक एक्स्ट्रा वेस्कुलर हमारा जो है फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को, और एक हमारा जो है यहाँ पे होता है इन्फ्यूजन। तो हमारा वन कंपार्टमेंट मोड है, इतने पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे मान लो हमारी बॉडी है, उसके अंदर आपने आईवी फॉर्म में अगर ड्रग दी है तो उसका किस तरह से एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन होगा। एक्स्ट्रा वेस्कुलर आपने लिए लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक को आपने फॉलो करते हुए दिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक का मीन्स होता है कि आपकी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है, जो रेट है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे रेट जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। फर्स्ट पे अगर डिपेंड करती है तो उस पर डिपेंड करती है रेट पे। जैसे जैसे रेट इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, रेट जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और इन्फ्यूजन मतलब आपका किसी भी, जैसे आपने देखा होगा इन्फ्यूजन मीन्स आप समझे इन्फ्यूजन मीन्स लाइक वो आपकी जो भी आईवी के थ्रू लगने वाला है, ये लिक्विड फॉर्म में, लेकिन इसमें ड्रग का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो इन सभी को हमें पढ़ना है ओपन कंपार्टमेंट थ्योरी के बेसिस पे। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर हमारी ड्रग है आईवी के थ्रू हम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ड्रग ली, ड्रग अब आपको बताइए जैसे मैंने यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंगल कंपार्टमेंट है, यहाँ ओपन है, ठीक है। यहाँ ड्रग गई कि ब्लड के अंदर जाती है, आपको पता है आईवी के थ्रू जो भी ड्रग रहेगी इसका क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। एक्सक्रीशन 1 to 0, ठीक है। इसका ड्रग का क्या है एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एरो लिखा है, नहीं एब्जॉर्प्शन लिखा है, क्योंकि आपको पता है जब कोई ड्रग इंट्रावेनस में दी जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन हम जीरो मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। कि ड्रग तो डायरेक्ट कहाँ जा रही है, ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, मेटाबोलाइट भी नहीं होता, हमें पता है सॉरी मेटाबोलाइट ही होगा डायरेक्ट उसका, ना तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ना ही उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस मानते हैं, ठीक है। इनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं जब भी ड्रग हमारी आईवी के थ्रू दी जाती है। तो डायरेक्ट हम क्या मानेंगे कि हमने कोई ड्रग ली, उसका मेटाबॉलिज्म और ड्रग का एलिमिनेशन होगा थ्रू दी बॉडी के थ्रू एलिमिनेट होगी। अब इस तरह की ड्रग का कंसंट्रेशन हम डिफाइन करा देंगे x by dt इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका फॉर्मूला के फॉर्म में हमने माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, कि ड्रग कितनी एब्जॉर्ब हुई और कितनी ड्रग का एलिमिनेशन हुआ है। अगर हम उसको एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जनरली कि हमारी कितनी ड्रग प्लाज्मा के अंदर आई प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर हम इसी की बात करें, इसी फॉर्मूले को हम देखें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो हमारा है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, तो हमारा यहाँ क्या रहेगा माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। क्योंकि इसको तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, तो अब हमारे पास में क्या रहेगा हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के फॉर्म में लिखें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के फॉर्म में हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, ये CN1, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन dx by dt एज इट इज, ये हमारा एज इट इज फॉर्म से रेट ऑफ एलिमिनेशन को अगर हम यहाँ पे डिनोट करते हैं एलिमिनेशन माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, जो हमारी कंसंट्रेशन x हुआ c है, सॉरी यहाँ c है, यहाँ पे हम इसको x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन की जो एलिमिनेशन रेट है, ये एलिमिनेशन रेट भी हमारे 3 पार्ट्स में से हम मेजर करते हैं। पहला तो होता है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सेकंड होता है हमारा एलिमिनेशन हाफ लाइफ, और थर्ड होता है हमारा क्लियरेंस। अब आपको इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, बाकी हम बिल्कुल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का मतलब होता है कि ड्रग जो हमारे बॉडी के अंदर आती है वो किस रेट से आ रही है, रेट कैम कांस्टेंट है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक को आपको फॉलो करेगी। एलिमिनेशन हाफ लाइफ का मतलब है आपकी ड्रग आधा उसका जो टाइम पीरियड हो गया है उसके अंदर हाफ हो जाए ड्रग का एब्जॉर्प्शन। जैसे मान लो 100 mg आपने ड्रग दी तो 50 mg आने के अंदर कितना टाइम लगेगा उसको, वो उसका हो जाएगा एलिमिनेशन हाफ लाइफ। क्लियरेंस मतलब एक ड्रग का आपका प्लाज्मा के थ्रू अंदर से आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस, ठीक है। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये मिल रहा आया होगा।